बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 लेसन नंबर 1 मुतशाबिहत तजुर्बा नंबर 2 उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद दिया हुआ है दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत का उनकी नज़ीरी अहतों की निस्बत और नज़ीरी वस्तानियों की निस्बत के साथ ताल्लुक़ की तस्दीक करना। दो मुसल्लस मुतशाबा होने चाहिए, वो दोनों मुसल्लसों के रकबों की मालूमात, रकबों की निस्बत मालूम करना है, नज़ीरी अहतों की निस्बत मालूम करना है, नज़ीरी वस्तानियों की निस्बत मालूम करना है। तीन ताल्लुक़ यहाँ पर आपको अखज़ करना है। आपके लिए हो सकता है कि रकबों और नज़ीरी ज़ावियों की, रकबों की या नज़ीरी वस्तानियों की या नज़ीरी आहतों और नज़ीरी वस्तानियों की, इस तरह से भी सवाल दिया जा सकता है। जिस तरह पे आप जो मकसद आपको दिया जाएगा उस तरह से आपको सवाल हल करना है। दरकार साबिका मालूमात में मुतशाबा मुसल्लस का तस्वुर, वस्तानियों का, रकबों का, अरहतों का और उनकी निस्बतों का ये आपको पूरा वाज़ेह है। ज़रूरी अशिया में मोटी दफ्ती, रंगीन कागज़, रंगीन चिकना कागज़ या मार्बल पेपर, नाप पट्टी, पेंसिल, रबर, कैंची वगैरह ये आपके लिए ज़रूरी अशिया है। ये ज़रूरी अशिया की शक्ल नहीं बनाना है, आपको ये सिर्फ ज़रूरी अशिया लेना है। जो मुतशाबा मुसल्लस की हम शक्ल बनाएंगे, शक्ल की जगह पर हम उसको अटैच करेंगे। ये आपको यहाँ दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQ और ये R। ये दोनों मुतशाबा मुसल्लस हैं। ये मुतशाबा मुसल्लस अभी हम आपको बनाकर बताएंगे कि अगर आपको बनाना है तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो ये है मुसल्लस ABC का कायदा BC और मुसल्लस ABC का इर्तिफा AB है। इसी तरह से मुसल्लस PQR भी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, तो इसका कायदा है QR और इसका इर्तिफा है PQ। अब अगर हमको इसके रकबों की निस्बत मालूम करना है तो वो देखिए किस तरह से मालूम होंगी। आपके पास ये टेबल है, मुशाहिदे का जदवल, टेबल नंबर 1 है। इसमें मुसल्लस ABC के लिए कायदा सम में, ऊंचाई सम में, A1 रकबा जो है मुसल्लस ABC का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई। मुसल्लस PQR के लिए कायदा ऊंचाई ये सम में, A2 मुसल्लस PQR का रकबा है, इसके ये ज़ाब्ता, ये आपको इस तरह से लिखना है। निस्बत जो है A1/A2 ये आपको मालूम करना है। यहाँ पर हल करके बताया है कि जो शक्ल है बनी हुई, जो अभी शक्ल हमने देखे, उसमें मुसल्लस ABC का कायदा 3 सम है, उसका इर्तिफा या ऊंचाई 4 सम है। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, 2 तिया 6। तो मुसल्लस ABC का रकबा जो है वो 6 मुरब्बा सम। मुसल्लस PQR का कायदा दिया हुआ है 6, ऊंचाई दी है 8। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें 1/2 ज़रब 6 ज़रब 8 बराबर 24, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 आया, 3 अट्ठे 24, तो ये हुआ 24 मुरब्बा सम। रकबों की निस्बत यानी A1/A2, A1 6 है, A2 24 है, ये 6 और A2 24 है, तो 6/24, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो निस्बत आई 1/4। दूसरा जो टेबल है ये मुसल्लस के अहातों के मुरब्बों की निस्बत। मुसल्लस के अहाते मुरब्बों में होते हैं, P1 की कुव्वत 2/P2 की कुव्वत 2, इस सूरत में रहेंगे, या हम P1/P2 मालूम करके उसका मुरब्बा कर सकते हैं। अब यहाँ मुसल्लस ABC का पहला ज़िला, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला है, 3 4 5 ये सम में है, ये तीनों को जमा करें तो आया 12। मुसल्लस ABC का अहाता 12। मुसल्लस PQR का जो अहाता है, तो पहले ज़िले की लंबाई, दूसरे ज़िले की, तीसरे ज़िले की लंबाई 24, तो ये 12 है और ये 24 है। इसको जब हम हल करें ये 12 आया, ये 24, 12/24 या 12 की कुव्वत 2/24 की कुव्वत 2,
12/24 ब्रैकेट की कुवत 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 तो 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4। इसी तरह से यहाँ पर हमको वस्तानिये लेना है, मुसल्लस एबीसी के वस्तानिये। अब वस्तानिये किसे कहते हैं वो देखिए। यहाँ पर आपको ये मुसल्लस एबीसी में पहला वस्तानिया है AO। ये जो जिला BC है 3 सम का, तो 3 सम का आधा होता है 1.5, तो 1.5 पर हमने नुक्ता O लिए, O से A का फासला नापे तो वो हो गया AO वस्तानिये की लंबाई सम में। इसी तरह से ये जो लंबाई है AC की, ये 5 सम है, तो 5 का आधा 2.5, तो यहाँ पर 2.5 पर हमने नुक्ता M लिए, M को B से मिला दिए, यानी सामने वाले राज से, मुकाबिल के राज से वस्ती नुक्ते को जब मिलाया जाता है तो वस्तानिया बनता है। तो ये वस्तानिया BM, इसकी लंबाई हमको नापना है। इसी तरह से वस्तानिया NC, इसकी लंबाई हमको नापना है। वस्ती नुक्ता या तो आप अगर यहाँ जैसे आधा कर सकते हैं, 3 का आधा 1.5, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5, तो यहाँ से आधे नुक्ते निस्फ वस्ती नुक्ते से मुकाबिल के राज को मिलाने से बनता है वस्तानिया, और इसकी लंबाई हम स्केल की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो जब हम ये लंबाई को यहाँ पर लिखते हैं, मुसल्लस ABC की वस्तानिये AO की लंबाई 4.3, BM की लंबाई 2.5, CN की लंबाई 3.6, इसी की निस्बत से जैसे जो AO की लंबाई थी, AO की लंबाई जो थी ये थी। इसी तरह से ये जो मुतशाबा मुसल्लस में नजीरी वस्तानिया इसका होगा PT, तो ये PT की लंबाई जो रहेगी AO की लंबाई और उसका नजीरी वस्तानिया PT की लंबाई। इसी तरीके से BM की लंबाई और इसका नजीरी वस्तानिया QS की लंबाई। इसी तरह से CN की लंबाई और इसका नजीरी वस्तानिया RX की लंबाई। तो नजीरी वस्तानियों की लंबाइयों की निस्बत हमको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए ये मालूम करके यहाँ पर लिख लिए। अब ये जो पहला वाला है CN/RX, ये इसकी निस्बत, इसकी निस्बत और इसकी निस्बत इसी तरतीब से यहाँ लिखिए जिस तरतीब से ये है। ये तो ये पहले की पहले से आएगी, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर है CN/RX ब्रैकेट की कुवत 2, CN है 3.6 और RX है 7.2। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में करेक्शन है। यहाँ पर आपके AO की लंबाई जो आई है वो 4.3 है और PT की 8.6 है। तो यहाँ लिखा है इसने CN/RX, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा AO/PT की कुवत 2। यहाँ लिखना पड़ेगा AO की कुवत 2/PT की कुवत 2, ये नहीं है। फिर BM और QS, BM है 2.5, QS है 5, तो ये ठीक है। और तीसरा ये जो है AO और PT, तो AO है ये 3.6 और 7.2, CN और RX की है। तो ये है CN की कुवत 2/RX की कुवत 2। इसको मुख्तसर करें, 1/2 आया 43 और 86, एक आधे का फर्क है। यहाँ पर 2.5 और 5 आधे का फर्क है। 3.2 और 3.6, 7.2, 36 दूनी 72, 25 दूनी 50, 43 दूनी 86। तो ये 1/2 जवाब आया। ये मुरब्बे में है और यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1 और 2 का मुरब्बा 4, तो यहाँ पर सबका जवाब आया 1/4। यहाँ पर निस्बत जितनी भी थी, तीनों नजीरी वस्तानियों की निस्बत का जवाब आया 1/4। यहाँ पर आहते है उसका जवाब आया 1/4। यहाँ रकबों की निस्बत है उसका जवाब आया 1/4। यहाँ पूछा है क्या A1/A2 बराबर P1 की कुवत 2/P2 की कुवत 2 है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। फिर क्या पूछ रहा है A1/A2 बराबर M1 की कुवत 2/M2 की कुवत 2 है? तो हाँ है, क्योंकि हमने भी देखे 1/4 सबकी कीमत आई है। अब जो हम प्रैक्टिकल अब हम करेंगे, तो यहाँ पर ये
कायमतुज़ाविया मुसल्लस से आपको समझ में आ गया। अब हम हादतुज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे और इसमें ये जो कीमत है इसको बदल दे देंगे। यहाँ पे 3 4 5 है तो हम 4 5 6 लेके करते हैं। तो सबसे पहले हम मुसल्लस ABC बनाएंगे। अब हम जो मुसल्लस के जो अज़ला ले रहे हैं वो कौन कौन से ले रहे हैं? 4 सम, 5 सम और 6 सम। तो 6 सम वाले को हम बनाते हैं कायदा। अब 4 सम और 5 सम का है तो यहाँ पर ये प्रकार लेकर 5 सम का प्रकार खोलेंगे। और 4 सम का प्रकार खोलेंगे। ये मिला नहीं तो इसको फिर यहाँ पर रखकर इसको बड़ा कर देंगे कॉस को। और इस तरह से ये बना हमारा मुसल्लस ABC। यहाँ पे जो था 4 तो अब हम यहाँ पे लेंगे 8 सम, 5 का 10 सम और 6 का 12 सम। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? 5 है, सॉरी 6 है, 5 है और ये है 4। तो अब हम जब बनाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे 12 का, यहाँ पे बनाएंगे 10 का और ये लेंगे 8 का। मुर्तशाबा मुसल्लस उसी तरह से बनना चाहिए। ये 12। अब हम लेंगे 10 सम का प्रकार खोलेंगे। यहाँ पर रखकर बनाएंगे कॉस और फिर 8 सम का प्रकार लेंगे। ये 8 सम का और ये कॉस को काट देंगे। अब हमारे पास 2 मुसल्लस बन गए। आप अपनी तसल्ली के लिए स्केल से पहले इस तरह से नाप कर देख सकते हैं ये कितना है। 6 है, यहाँ लिख दीजिए 6 सम। मुसल्लस का नाम दीजिए AB और C। इसको नापिए 5 सम, इसको नापिए 4 सम। इसी तरह से ये मुसल्लस है, इसको नाम दीजिए PQR। इसको नापिए 12, इसको नापिए 10, इसको नापिए
8। अब रकबे के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी इर्तिफा की। 90 दर्जे का जब जाविया होता है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, तो उसमें इर्तिफा होता है। अब यहाँ पर हम ये इर्तिफा को ये जो है इससे मालूम करेंगे, गुनिया से। इसको इसके साथ मैच कीजिए और ये इसको बढ़ाइए कि ये यहाँ पर आ जाए। ये होने के बाद में ये हुआ इर्तिफा। इसी तरह इसका इर्तिफा मालूम कीजिए। अब इसको नापिए ये कितना है। छः अशरिया 5, यहाँ लिख दीजिए 6.5। इसको नापिए। ये बीच में आ रहा है तो हम 3.25 लेंगे इसको। अब वस्तानी के लिए देखिए, ये जितना है 6 सम, इसके आधे पर यहाँ पर इस तरीके से हमने नुक्ता बना लिए, आधे आधे पर, और इसको मिलाकर इसको नापकर इसकी भी पैमाइश लिख लेंगे। ये वस्तानी मुतराकिज होते हैं। यहाँ पर भी हमने ये 12 का आधा 6, इस तरह से 10 का आधा 5 निशान लगा के रख लिए हैं, और 8 का आधा 4। अब इसको मिला दीजिए। ये वस्तानी मुतराकिज होते हैं। अब इसकी लंबाई आप नापिए कितनी कितनी है और यहाँ लिख लीजिए। 6.6, दस अशरिया 3, और ये 9। इसकी भी नापिए।
3.3 4.5 इसकी लंबाई है। अब ये एग्जैक्ट 2 पे तो नहीं आ रही है, तो इसको हम 5.15 लिखेंगे। अब ये जो तैयार हुआ हमारी ये पूरी मालूमात, अब इसकी बिना पर हमको सिर्फ खाका फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए मुसल्लस एबीसी का कायदा कितना है, 6 सम और इर्तिफा है 3.25, 6 और ऊंचाई है 3.25। इसी तरह से इसका कायदा है 12 और ऊंचाई है 6.5। इसको हल कीजिए। 1/2 ज़रब 3.25 ज़रब 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो जवाब कितना आएगा? तीन पंजे 15 का 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, आशार्य लगाए 3 तिया 9, 9.75 समाए। तो यह आया 9.75। अब इसको हल करें। 1/2 कायदा 12 इर्तिफा 6.5, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ज़रब दीजिए 6 पंजे 30 का 0, हासिल के 3, 6 6 36, 36 और 3 39, एक अदद के बाद आया आशारिया, तो इसका जवाब आया 39। अब यहाँ पर हमको निस्बत लिखना है, तो A1 जो है ये है 9.75 और A2 है 3.9, तो हम लिखेंगे 9.75 बटे 39.0। अब यहाँ पर हमको निस्बत जो हासिल करना है, तो कोशिश करना कि ये जो बड़ी अदद है जो 39.0, तो 39 को ज़रब देकर देखिए, जैसे ये 9 है और ये 39 है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो अगर हम ये वाली अदद को 4 से ज़रब देते हैं तो इतना आता है क्या? तो हल करके देखिए। 9.75 4, 4 पंजे 20 का 0, हासिल के 2, 4 सत्ते 28, 29 30 का 0, हासिल के 3, 4 9 36, 37 38 39, 2 अदद के बाद आशारिया, तो ये आया 2 अदद के बाद आशारिया, यानी ये कैंसल होकर जवाब इसका आएगा 1/4। इसी तरह से आपका जो दूसरा है जिसमें मुसल्लस ABC अहाते मालूम करना है, तो अहाते में हमको पता है कि हम मुसल्लस ABC के 3 जिले जो लिए हैं, तो उसमें AB है 4 सम, ये देख लीजिए आप एक बार, AB 4 सम, BC 6 सम और AC 5 सम। 4 BC 6 और ये 5, इसको जमा कीजिए, 6 और 4 10 और 5 15। इसी तरीके से जो 4 जिसका जिला 4 है, यहाँ पर कितना है डबल 8, 6 का 12 और 5 का 10, 12 और 8 20 और 10 30। यहाँ पर 12 की ये जो है 12/24 ब्रैकेट की कुवत 2 लिखे, तो हम 15/30, 15/30 या कुवत 2/कुवत 2 भी लिख सकते हैं, और 15/30 ब्रैकेट की कुवत 2 भी लिख सकते हैं।
15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 ब्रैकेट की कुवत 2 आया, तो 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, तो ये भी जवाब आया 1/4। अब यहाँ पर जो हमने ये मालूम करे हैं, यहाँ पर सबकी कीमतें लिखी हुई है। यहाँ पर आपको सिर्फ पहले नाम देना है। तो ए के साथ इसका नाम है ओ, बी के साथ ये एम, सी के साथ एन। इसी तरह से इसमें क्यू आर पर है टी, यहाँ है एस, और ये है आर के बाद में एक्स। तो आपकी जो निस्बत बनेंगी वो ए ओ बटे पी टी बनेगी, और बी एम बटे क्यू एस, और सी एन बटे आर एक्स। अब यहां से कीमत लिखना है। तो ए ओ की कीमत है 3.3, बी एम की कीमत है, ये है 4.5, सी एन की कीमत है 5.15। इसी तरह से पीटी की कीमत है 6.6, क्यूएस की कीमत देखिए 9, और 10.3। यहाँ पर मालूम करना है पहले ए ओ बटे पी टी। ए ओ है 3.3, पी टी है 6.6, ब्रैकेट की कुवत 2। यहाँ देखिए आशारिया अगर हटता है तो 33 और 66 है, यानी 1/2 ब्रैकेट की कुवत 2, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, तो जवाब आया 1/4। बी एम 4.5, क्यू एस 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.5/9, ब्रैकेट की कुवत 2, ये 45 है और ये 90 है। अगर यहाँ आशारिया हटा के यहाँ पे सिफर लगा तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, ब्रैकेट की कुवत 2, ये भी 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4। तीसरा है 5.15 बटे 10.3, ब्रैकेट की कुवत 2। तो देखिए आशारिया अगर हटता है तो क्या बनता है 515, ये बनेगा 515, और यहाँ पर आशारिया के बाद 2 है, आशारिया के बाद 1 है, तो यहाँ पर लगेगा सिफर। ये 15 है, ये 30 है, 5 है, 10 है। 515 को 2 से ज़रब दिए तो 2 पंजे 10 का सिफर, हासिल का 1, 2 एक कम 2 और 1 3, 2 पंजे 10। तो ये भी है 515 एक कम 515, 515 दूनी 1030, ब्रैकेट के कोड 2, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4। तो हमने अलग से शक्ल बनाए हैं और तस्दीक की है, तो जवाब उतना ही आया। अब यहाँ पर ये जो 1/4 आने की वजह यह है कि हमने भी तनासुब ये लिए थे 2 का, अदद बदलकर तनासुब जो निस्बत आई थी वो 1/2 ही थी। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर P1/P2, क्या ये सवाल पूछा है? तो हाँ, ये कितना आया 1/4। हाँ, ये भी कितना आया 1/4। और हाँ,
तो इस तरह से ये आपका प्रैक्टिकल है। इसका नतीजा देख लीजिए। नतीजे में लिखा हुआ है, पस दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत नज़ीरी आहतों की निस्बत के मुरब्बे और नज़ीरी वस्तानियों के की निस्बत के मुरब्बे के मसावी होती है। तो ये आपको इस तरह से नतीजा लिखना है। ताल्लुमी महासल में है कि तलबा तजुर्बे के जरिए मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे के, उनकी नज़ीरी आहतों के और उनके नज़ीरी वस्तानियों के साथ ताल्लुक़ की तस्दीक करते हैं। यह आपका ज़बानी आजमाइश है कि अगर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है और ये मुसल्लस के रकबों की निस्बत दी गई है तो इनकी आहतों की निस्बत क्या होगी। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो रकबों की निस्बत होती है वही आहतों की निस्बत भी होती है, आहतों के मुरब्बों की निस्बत होती है। तो यहाँ पर हम इसको हल करके आहतों की निस्बत मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे और उनके वस्तानियों के दरमियान में क्या ताल्लुक होता है। तो ये देखिए, ये ताल्लुक यहाँ पर है। ये रकबों का ताल्लुक उनके नज़ीरी वस्तानियों के मुरब्बों की निस्बत के बराबर है, अहातों की और ये वस्तानियों की। एम फॉर ये वस्तानिये के लिए एम इस्तेमाल किया है और ये आहते के लिए पे इस्तेमाल है। तो इस तरह से आप ये ताल्लुक बता सकते हैं। ये ताल्लुक आपको याद भी रखना है।